जा सकती है। ये मामला से यहाँ से जा रहा है। कार्यक्रम है वो भारतीय सेना के द्वारा आयोजित करे गए है। यह हमारे देश के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक अनूठा प्रयास है। राम राम जी, मैं नेहा और थे देख रहे हो हेलो सीकर। और आज मैं मौजूद हाँ तारपुरा हवाई पट्टी पर। तारपुरा हवाई पट्टी पर आना को एक कारण है क्योंकि एशिया की पहली माइक्रोलाइट विंग फ्लाइंग टीम जो है बकाल तारपुरा हवाई पट्टी पर आबा रही, लेकिन एयरक्राफ्ट में कुछ तकनीकी कारण होने का कारण बकाल अठे कोई नहीं पूछ पाई। तो आज जो है अभी कुछ समय के मायने ही टीम जो है वह पहुँचवा रही है। और अठे की अगर मैं बात करूँ तो वो जो कार्यक्रम है वो भारतीय सेना के द्वारा आयोजित करे गए है। भारतीय सेना के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित करे गए है पीछे को कारण ये है कि कारगिल विजय दिवस रजत जयंती का अवसर पर ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित करे गए है भारतीय सेना की तरफ से। तो जो चार जो एयरक्राफ्ट है अभी कुछ टाइम पर आने वाला है अठे, और काफ़ी संख्या का मान थे अठे स्कूला से भी काफ़ी बच्चा जो है अठे आया है मौजूद है। वे भी थे काफ़ी संख्या में अठे भीड़ देख सको। जो चार जो एयरक्राफ्ट आ रहा है वीडियो के जरिए वीडियो के माध्यम से देख सकोगा। भारतीय सेना ने नेशनल एक्सपीडिशन, नेशनल इंडियन आर्मी माइक्रोलाइट फ्लाइंग एक्सपीडिशन, जिसे नाम दिया है नेटेक्स K2K 2023-24, यानी नेशनल एक्सपीडिशन कश्मीर से कन्याकुमारी, इस अभियान का आयोजन किया है हमने। और इस अभियान को शुरू करने से पहले पूरी टीम की 10 हफ्ते ट्रेनिंग चली महू मध्य प्रदेश में, और उसके पश्चात ये एक्सपीडिशन 20 नवंबर को शुरू हुआ। इस एक्सपीडिशन या अभियान में हमारा इरादा है पूरे देश में भ्रमण करने का। 4 माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट जिसमें आप देख रहे हैं 2 फिक्स्ड विंग माइक्रोलाइट्स हैं और 2 पावर्ड हैंग ग्लाइडर्स हैं। ये एयरक्राफ्ट छोटी कैटेगरी में आते हैं, वेट में 450 kg से ज़्यादा इनका वेट नहीं होता है, तो इन्हें उड़ाना थोड़ा मुश्किल भी है, इसीलिए इसे एडवेंचर फ्लाइंग की कैटेगरी में माना जाता है। तो भारतीय सेना ने इस अभियान का आयोजन किया है कारगिल युद्ध की विजय की रजत जयंती महोत्सव। और कोर ऑफ इंजीनियर जो हैं इंडियन आर्मी के, उसमें बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप, जिसे बॉम्बे सैपर्स के नाम से जाना जाता है, उनका जो युद्ध स्मारक है पुणे में, उसकी शताब्दी यानी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो इन दोनों इवेंट्स को कमेमोरेट करने के लिए इस एक्सपीडिशन का आयोजन किया गया। और साथ ही हम जब पुणे में इस एक्सपीडिशन को जनवरी में ख़त्म करेंगे, ऑलमोस्ट 9,500 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करके पूरे देश में, तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो पुणे में स्थित है उसके 75 ईयर्स 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वहाँ भी हम उनके सेलिब्रेशंस में कंट्रीब्यूट करेंगे। हमारी टीम में 11 अधिकारी, 4 JCOs और 35 सैनिक शामिल हैं, जिसमें न सिर्फ अधिकारी उड़ रहे हैं, सैनिक भी क्वालिफाइड पायलट्स हैं हमारे, और कुछ उनमें से क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स भी हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस अभियान में हमारा इरादा है कि जैसे हमने शुरू किया था फ़ेज़ 1 में, हम राजस्थान पंजाब से गुज़रते हुए पहली बार हमारी टीम ने जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया और उधमपुर में हम पहुँचे, जहाँ पहली बार माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हुई। और इस तरह हमने कश्मीर में की एंट्री की। वहाँ उधमपुर में आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड ने हमें फ्लैग ऑफ किया वापस फ़ेज़ 2, इस एक्सपीडिशन का फ़ेज़ 2 शुरू करने के लिए। इस वक्त हम एक्सपीडिशन के दूसरे चरण में हैं, फ़ेज़ 2 में, जिसमें हम पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश से होते हुए वापस महू पहुँचेंगे। वहाँ 10 दिन का ब्रेक लेंगे, एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस होगी और टीम के जो पायलट हैं वो रेस्ट करेंगे। 28 दिसंबर को हम इसके तीसरे चरण का प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे। दक्षिण भारत में हमारा इरादा है रामनाथपुरम, जो कन्याकुमारी से थोड़ा पहले पड़ता है, वहाँ पहुँचने का। रामनाथपुरम एक ऐतिहासिक जगह है जो आप सब जानते होंगे, राम सेतु से 30 मील पीछे है। तो हमारा इरादा है हम इन माइक्रोलाइट्स में राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा बोला जाता है, तिरंगा, भारतीय सेना का ध्वज, और कारगिल युद्ध के जो रजत जयंती हम मना रहे हैं उसका बैनर, और कश्मीर से कन्याकुमारी, जिसमें एक्सपीडिशन का थीम बना है पर्वत से सागर तिरंगा, इन सब बैनर्स का हम प्रदर्शन करेंगे राम सेतु के ऊपर, कोशिश करेंगे। और वहाँ पे उधर से फिर ये
कार्रवाई पूरी करते हुए हम कन्याकुमारी के ऊपर से निकलेंगे और त्रिवेंद्रम में हमारा तीसरा चरण ख़त्म होगा। उसके बाद हम फाइनल और चौथे चरण का प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी कोस्ट से गुजरते हुए और पश्चिमी घाट जो हैं वहाँ से होते हुए हम पूना पहुँचेंगे। पूना पहुँचने से पहले हम कोची और गोवा में मेजर एयर शोज़ करने वाले हैं। इरादा वही रहेगा, भारत की युवा पीढ़ी और पब्लिक में अपने देश के प्रति प्रेम, सेना का क्या रोल है हमारे देश में, उसके बारे में जानकारी और जागरूकता बढ़ाना। बाकी हमें गर्व है कि हमें ये मौका मिला है अपने देश में इस तरह का अभियान करने का और युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करने का कि वो भी आगे बढ़ें। और उसमें से कुछ लोग जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने आज एयर शो देखा, यही हमारे देश का भविष्य है। थैंक यू जी। नाम बता दें अपने। मेरा नाम कर्नल मनकवलजीत है, मैं इस टीम का कोच हूँ और मेरे साथ टीम में लेफ्टिनेंट कर्नल एबी टीएम है टीम लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र सिवाच हैं डिप्टी टीम लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल अभिजीत मेहलावत हैं जो आपकी डिस्ट्रिक्ट सीकर के ही रहने वाले हैं और बहुत ही प्रोफिशिएंट पायलट हैं। और हमारे साथ 3 महिला पायलट भी हैं, जिनमें कैप्टन संगमित्रा राय, ये वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं, और कैप्टन प्रियदर्शनी, ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। इसी प्रकार हमारे जो सैनिक हैं वो भी देश के अलग अलग प्रांतों से हैं। तो इस टीम का जो गठन किया गया है उसमें पूरे देश से सैनिक और क्वालिफाइड पायलट्स इकट्ठे हुए हैं। अभियान का ध्वज है जो हमने बनाया, इसे एक्सपीडिशन बेटन के नाम से जाना जाता है। तो जिस भी शहर प्रांत से हम गुजर रहे हैं वहाँ पे जो हमसे मिलने आते हैं, जैसे इस वक्त साहब जो हैं PS भामू साहब जो हैं, ये एक पूर्व सैनिक हैं और हमारे बुज़ुर्ग हैं। तो इनके साथ हम आपके साथ एक फ़ोटोग्राफ लेंगे साहब, ताकि सीकर की याद बनी रहे इस अभियान में। ओके, पहली बात तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा शेखावटी धरती पे, और मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है इस एक्सपीडिशन में जो कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में किया जा रहा है, उसमें एक जो हिस्सा है उड़ान का, वो सीकर भी है। और शेखावटी में सीकर का जो कंट्रीब्यूशन है भारतीय सेना में, वो बहुत ज़्यादा अतुलनीय है, हम सभी को पता है। और हमें मौका मिला, बड़े गर्व की बात है आप लोगों से मिलने का, इंटरेक्शन करने का, धरती को दिखाने का कि आर्मी जो साहसिक गतिविधि करती है उसमें क्या क्या करती है इवेंट्स। इसका एम यही है गतिविधि का कि सबसे पहले तो जो हमारे शहीद हैं कारगिल के, उनको नमन करना, और जिन्होंने भी इस क्षेत्र में सर्व किया है उन सभी को सम्मान देना। उसके अलावा जो एक साहसिक गतिविधि है फ़ौज की, वो ये भी दिखाती है, जो युवा हैं उनको प्रेरित करती है कि सुरक्षा सेवा जो है वो ज्वाइन करने के लिए। तो साथ में जो साहसिक अभियान है इस तरह के, भारतीय सेना जल, ज़मीन और वायु तीनों में साहसिक गतिविधि में अभी प्रथम है। और जो ये वायु गतिविधि है उसमें एक जो हिस्सा है इसका, ये माइक्रोलाइट फ्लाइंग का भी है। जो सभी क्वालिफाइड पायलट हमारी टीम है, 11 अधिकारी, 4 कनिष्ठ अधिकारी और 23 जो जवान हैं उन सभी की। तो बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा यहाँ पे इस टीम को देख कर। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल अभिजीत मेहलावत है और मैं सीकर से ही बिलोंग करता हूँ। 4 विमानों का ये जो समूह है, उसमें पहला जो है वो है एक्स एयर हनुमान, दूसरा जो है वो है सवाना MXP 740, तीसरा जो है वो है तनार्ग बायोनिक्स, और जो चौथा है वो है स्कीपर नोविक्स K2K। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ये जो अभियान है, इसको 4 फेज में बांटा गया है। और ये जो फर्स्ट फेज है वो स्टार्ट हुआ था महू से ये जो अभियान है वो 20 नवंबर को स्टार्ट हुआ था। 2 दिसंबर 2023 तक ये फर्स्ट फेज था, और जो सेकंड फेज है वो 3 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर 2023 तक का रहेगा, और जो थर्ड फेज है वो 28 दिसंबर से शुरू होकर 9 जनवरी 2024 तक का रहेगा, और जो फोर्थ फेज है वो 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 तक रहेगा। मतलब ये जो अभियान है, इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो महू से था और जो फिनिश पॉइंट है वो पुणे रहेगा। माइक्रोलाइट अभियान एक साहसिक अभियान है और इसे K2K का नाम भी दिया गया है। K2K का मतलब है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिसमें उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक की हवाई दूरी को छोटे एवं खुले हवाई जहाजों में कश्मीर की सुंदर वादियों से लेकर कन्याकुमारी के सूर्यमय तटों तक एक अद्वितीय यात्रा के रूप में संपूर्ण किया जाएगा। स्वतंत्र दिनों के दौरान भारतीय सेना के अनुभवी माइक्रोलाइट पायलट कारगिल विजय दिवस के 25 वर्षों और बॉम्बे सेपर्स युद्ध स्मारक की शताब्दी में उपलक्ष्य में भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों की अदम्य भावना को श्रद्धांजलि देंगे और सेना के 4 माइक्रोलाइट विमान स्मृति के पंख का रूप धारण कर हर भारतीय के हृदय के माध्यम से वीरता और बलिदान की कहानियां
का बयान करेंगे। देश के आसमान में ऊंचाइयों पर उड़ते हुए K2K का लक्ष्य भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों का उत्सव मनाना और पूरे देश में एकता और देशभक्ति की भावना को प्रेरित करना है। यह अभियान मात्र एक यात्रा से कहीं अधिक है। यह हमारे देश के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक अनूठा प्रयास है। किस तरह से ये अभी आगे बढ़ता हुआ इसी के पीछे येलो कलर का एयरक्राफ्ट जहां पर आप देख सकते हैं एक्सएल हनुमान। इस रेड कलर का जो एयरक्राफ्ट है उसका नाम है एक्सएल हनुमान, जिसका इंजन जोबरी 2200 सीसी और अधिकतम गति 170 किलोमीटर प्रति आवाज है। आप देख सकते हैं एक्सएल हनुमान सवाना MXP 740 भी धीरे धीरे उसके पीछे लगा हुआ है। और उसके बाद तमार्ग बायोनिक्स जो कि येलो कलर का जो सबसे आगे आपको देखने को मिलेगा, और स्किपर नुक्तिक्स जो कि उनके पीछे रेड कलर का आपको देखने को मिलेगा। पर्वत से सागर तिरंगा, ये हमारी टीम का नाम है। झंडा जो फहराया जाएगा ऊपर अगले ये आप देख सकते हैं एक्सएल हनुमान जो कि हमारे उसके बाद हम देख सकते हैं आपको सही देखने को मिला सवाना 740 उसके बाद हम देखेंगे नदी का लगा दिया आपको हमारे कौन है?
अरे भाई उधर जाइए आप, चलो 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 चलिए, जाइए उधर जाइए। राजू मैं भी मुंह डाल लिया था ना। वाह गेम सिंह, अरे यार